जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो में आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हुए हैं। सभी के लिए ज़रूरी है क्योंकि आज बताने वाले हैं नए साल 2025 में कार, बाइक, मोटरसाइकिल और भी गाड़ी चलाने वाले, जितने भी गाड़ी चलाने वाले हैं, ड्राइविंग लाइसेंस से 10 नए नियम जो है बनाए गए हैं, जो कि सरकार के द्वारा बनाया गया है। बहुत ज़रूरी है भाई, सभी लोग को ये जानना ज़रूरी है कि क्या है वो 10 नियम। समझ पा रहे? एक एक करके मैं देखिए, मैं मोबाइल में एक एक करके अपडेट लेकर आया हूँ, मोबाइल हमारे पास है। अभी एक एक करके आपको सारे नियम बताने वाले हैं। इतना ठंडा में देखिए टोपी पहने हुए हैं, तो आप लोग कृपया करके वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दो, क्योंकि इतना आप जानकारी लेकर रिसर्च करना पड़ता है। गवर्नमेंट की स्कीम होता है, यूट्यूब पर कोई भी चीज़ लाने से पहले उसको देखना पड़ता है, तब जाके लाया जाता है। कुछ भी चीज़ बैंकिंग का हो गया, इंश्योरेंस का हो गया, क्या आपका गवर्नमेंट का स्कीम हो गया, तो उसे सही से जानकारी देना पड़ता है, क्योंकि यूट्यूब का भी गाइडलाइंस होता है। कोई भी जानकारी जो है उसको रिसर्च करके दिया जाए तो अच्छा रहता है, तो लोगों भी देखता भी है। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर सटीक जानकारी आप लोग को इस चैनल पर मिलेगा। आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पहली बार जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो भाई, यहाँ पर आपको सही जानकारी मिलने वाला है। और जमीन सर्वे का वीडियो शाम को 6 बजे आने वाला है, बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज शाम को 6 बजे आप लोग आ जाइएगा, उसमें वीडियो आपको आने वाला है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस 2025 से होंगे 10 नए नियम लागू, सरकार के द्वारा ये बताया जा रहा है। और देखिए 2025 में जो है होगा लर्निंग के बाद परमानेंट लाइसेंस के भी ऑनलाइन की व्यवस्था। आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, आप लोग लर्निंग जैसे ऑनलाइन करते हैं तो परमानेंट लाइसेंस जो आपका होता है लर्निंग के बाद, जो 1 महीने के बाद जो अप्लाई होता है, वो जो है अब जो है उसका भी ऑनलाइन व्यवस्था किया जा रहा है। ऑनलाइन सारा कुछ होगा। समझ पा रहे हो? आपको बार बार DTO ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। और साथ ही साथ 2025 से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दलालों को कमीशन देना खत्म हो जाएगा। अभी लोग लर्निंग बनवाने जाता है तो दलाल को कमीशन देना पड़ता है। अभी और आपका फाइनल लाइसेंस बनाने के लिए जाते हैं, परमानेंट लाइसेंस, उसमें भी देना पड़ता है, तो वो भी खत्म हो जाएगा। RTO जाने की जरूरत नहीं होगा। जानिए क्या है पूरा नियम, पूरा एक एक करके इस वीडियो में बताने वाले हैं भाई। कोई भी वो ड्राइविंग लाइसेंस, हर आदमी के पास बाइक रहता है, किसी किसी के पास 4 व्हीलर रहता है, किसी किसी के पास 3 व्हीलर रहता है, जानना जरूरी। किसी के पास ट्रैक्टर रहता है, हाँ, यहाँ पर पूरा बताने वाले। किसी के पास हैवी लाइसेंस रहता है, तो इस वीडियो को सभी को पूरा देखना है। आज के बाद आपको जो जिन्होंने लाइसेंस बना लिया उसको भी देखना है, जिन्होंने लाइसेंस नहीं बनाया है उसको भी देखना है। बहुत जरूरी इंपोर्टेंट वीडियो होने वाले हैं। क्या क्या ड्राइविंग लाइसेंस का नियम में बदलाव हो रहा है, क्या क्या आपका जो है यहाँ पे नए नए नियम बनाए जा रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आगे। पहले हेडलाइंस को एक एक करके हम ले लेते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बदला नियम, आसानी से बनेगा DL, जाने क्या है अप्लाई करने का प्रोसेस और इसका फीस। और देखिए ड्राइविंग लाइसेंस का फी में जो है, नया ड्राइविंग लाइसेंस का फी में भी बदलाव किया जा रहा है। आप लोग जल्द से जल्द बना लें भाई, हर जगह ये लागू हो जाएगा। चार्ज बढ़ जाएगा, जो भी चालान का चार्ज लगता है महंगा होगा। कितनी लगेगी फीस ये भी समझ लीजिए, बहुत जल्द इसका सरकार अपडेट लाने वाला है। और देखिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फीस भी कुछ कुछ हम बताने वाले, जो हमारे पास अपडेट अभी आया हुआ है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब CCTV की निगरानी में देना होगा टेस्ट भाई। आप लोग करवा लो, CCTV हो जाएगा, बाद में लाइसेंस नहीं बन पाओगे, सही तरीके से नहीं चला पाओगे तो। और क्या, इस कंपनी के साथ हुआ है MOU कंपनी के साथ इसका हो गया। हर जगह इसका रहेगा, एजेंसी को हायर कर दिया गया। सरकार नहीं पा रहा है तो एजेंसी को दे रहा है। अब देखिए यहाँ क्या, सुप्रीम कोर्ट से बीमा कंपनियों को लगा है झटका। सुप्रीम कोर्ट जो है बीमा कंपनी को झटका दे दिया है। कार के ड्राइविंग लाइसेंस पर भी अब चला सकेंगे ट्रांसपोर्ट गाड़ी। आप देखिए अगर मान लीजिए आपके पास LMV है, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस है आपके पास LMV, तो 4 व्हीलर मतलब 4 व्हीलर का लाइसेंस है, तो उससे भी ट्रैक्टर आप चला सकते हैं, उससे कर सकते हैं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है। समझ पा रहे हो? तो ये जो है उस पर पुलिस जुर्माना नहीं कर सकता, उसको चालान नहीं काट सकता। अगर 4 व्हीलर का लाइसेंस और वो ट्रैक्टर चला रहा है तो वो चला सकता है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या अपडेट आया हुआ है, कार के ड्राइविंग लाइसेंस DL पर भी चला सकते हैं हल्के ट्रांसपोर्ट वाहन। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये, जैसे हल्के ट्रांसपोर्ट वाहन में क्या हुआ, ट्रैक्टर, हल्के मतलब सामान ढोने वाला जितने भी है, ट्रैक्टर हो गया, अब बहुत सारा चीज़ होता है ना, जो कि कहता है सामान लाद के लेता आदमी, तो वो सब चीज़ आप चला सकते हैं 4 व्हीलर पर। समझ पा रहे हो? उसके बाद देखिए कहीं खो गया है ड्राइविंग लाइसेंस, तो घर बैठे ऐसे करें डुप्लीकेट DL। अगर लाइसेंस खो गया तो घर बैठे आप डुप्लीकेट DL अप्लाई कर सकते हैं। और क्या, मिनटों में होगी परेशानी दूर, आपका मिनटों में परेशानी दूर हो जाएगा। और क्या, अब जो है 16 साल
में भी पा सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस। जानिए क्या करें यहाँ पे। बहुत सारे लोग का ऐसा है कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 18 साल का उम्र निर्धारित है, उसी तरह से अब 16 साल में भी ड्राइविंग लाइसेंस बना पाएंगे बच्चे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, मृतक बीमित व्यक्ति के पास वैध लाइसेंस नहीं होने पर कोई दुर्घटना दावा नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर मानिए आपके पास लाइसेंस नहीं है, अगर आप एक्सीडेंट में कुछ हो गए या हुए, गाड़ी का भले बीमा आपका हो लेकिन आपका लाइसेंस नहीं है तो आपको गाड़ी का बीमा का पैसा नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हो, एक्सीडेंट होगा कुछ भी और आपको भी कोई मुआवजा नहीं मिल पाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। जो गाड़ी चलाएगा, जो मृतक होगा, गाड़ी से एक्सीडेंट होगा, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, तभी कुछ उसको इंश्योरेंस को क्लेम कर पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा। समझ पा रही है, सरकार ने नियम बना दिया है। आप देखिए यहाँ पे, और राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा उत्तराखंड में जो है ये नियम लागू हो चुका है भाई। धीरे धीरे सब राज्य में ये नियम लागू किया जाएगा। उसके बाद देखिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो है मांगी जा रही है रिश्वत, तो यहाँ पर कर सकते हैं शिकायत। अगर ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड कोई घूस मांगता है कि हमको ये दे दो, वो दे दो, वो करा देंगे, तो आप शिकायत भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, क्या ऑटो के लाइसेंस पर चला सकते हैं ई रिक्शा? कैसे और कहाँ से बनता है इसका लाइसेंस, या फिर ज़रूरत ही नहीं है? बहुत सारे लोगों के मन में ये है कि हमारे पास ऑटो का लाइसेंस है, 3 व्हीलर का लाइसेंस है, तो क्या उससे हम ई रिक्शा चला सकते हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आया हुआ है, या फिर इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई, ये भी सोच रहा है लोग। तो देखिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने और इसके नवीकरण की प्रक्रिया से संबंधित शुल्क में संशोधन किया गया है। सारे भी हेडलाइंस बता रहे हैं। अस्थायी ड्राइविंग लाइसेंस से या लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने या दोनों को नवीनीकृत करने के लिए 200 रुपये का भुगतान आपको करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो। उसके बाद देखिए, नए ड्राइविंग लाइसेंस नियमों के तहत लोगों को आरटीओ के बजाय निजी प्रशिक्षण केंद्रों में ड्राइविंग टेस्ट देने का विकल्प भी मिलेगा। अगर आप आरटीओ में जाके लाइसेंस का टेस्ट देते हैं तो अब आपको प्राइवेट एजेंसी को भी सरकार हायर कर रही है, वो भी ड्राइविंग टेस्ट लेंगे और वो एक सर्टिफिकेट देंगे, उस सर्टिफिकेट के आधार पर आपका लाइसेंस बन जाएगा। समझ पा रहे हो। जैसे नहीं होता कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट मिला, उसके आधार पर हम कहीं भी आप फॉर्म भर सकते हैं कोई भी, उसी तरह से आपको प्राइवेट एजेंसी एक सर्टिफिकेट देगा, उस सर्टिफिकेट के आधार पर आप कहीं से भी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो अप्लाई करना है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर हैवी, जो मर्जी हो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने और उसके नवीकरण की प्रक्रिया से संबंधित शुल्क में संशोधन किया गया है। समझ पा रहे हैं। उसमें जो है मतलब नया लाइसेंस आप बना रहे हैं या कोई भी लाइसेंस का रिन्यूअल कर रहे हैं तो उसके शुल्क में संशोधन किया गया। आप लोग जल्द से जल्द बना ले भाई, हर स्टेट में ये लागू हो रहा है। उसके बाद देखिए, लंबी लाइनों से राहत मिलेगा इसमें आप लोग को। और क्या, ड्राइविंग टेस्ट में बदलाव होने जा रहा है, टेस्ट में भी बदलाव किया जा रहा है, प्राइवेट एजेंसी को दिया जा रहा है यहाँ पे। और देखिए, बल्कि आप ड्राइविंग टेस्ट जो है प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर या ड्राइविंग स्कूल में भी जाकर दे सकते हैं। बहुत सारे प्राइवेट एजेंसियों को सरकार अभी दे रहा है, ड्राइविंग स्कूल खुल गया है जो कि गाड़ी चलाने के लिए सिखाता है। तो जिसको लाइसेंस मिला हुआ है, जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं मिला, ऐसे भी खोल दिया, उसको नहीं, जिसको सरकार के द्वारा जिस एजेंसी को मिला हुआ है उसके यहाँ आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाने सीख गए, अगर वो सर्टिफिकेट आपको दे दिया तो उस सर्टिफिकेट के आधार पर आपका लाइसेंस बन जाएगा। आपको आरटीओ में फिर टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। आपको मतलब कि यहाँ पर आके डीटीओ के पास, आपको परिवहन विभाग में आके आपको टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, उसी सर्टिफिकेट पर आप अप्लाई कर सकते हैं लाइसेंस के लिए। समझ पा रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ से आपको ड्राइविंग एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट भी मिलेगा, अभी बताए थे, उसका एलिजिबिलिटी का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा ड्राइविंग स्कूल या ड्राइविंग एजेंसी को, जिसको दिया जाएगा, जो भी प्राइवेट एजेंसी को दिया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बदलाव होने जा रहा है। अभी देश के कई शहरों में ड्राइविंग स्कूल में टेस्ट देकर ड्राइविंग लाइसेंस दिया जा सकता है। और क्या, ऐसे में अब इस नियम को देश भर में लागू कर दिया गया है। अब हर जगह ये नियम चालू कर दिया गया है। न्यू ड्राइविंग रूल में क्या क्या है समझिए। यहाँ पे बताया जा रहा है, नाबालिगों की जो है ड्राइविंग पर 25,000 का जुर्माना है। लाइसेंस प्रक्रिया में बदलाव हो गया। अगर नाबालिग 18 साल से कम है और वो गाड़ी चलाता है, उसके पास लाइसेंस नहीं है, तो 25,000 का जुर्माना है। 18 साल से कम का तो अब तो 16 साल का नियम बन रहा है, तो कौन स्थिति में बन रहा है वो भी हम बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे वीडियो में आगे है, महत्वपूर्ण भाई बने रहो। 16 साल वाला भी लाइसेंस कैसे बनेगा वो भी बता रहे हैं, कितना तक का उसका बन पाएगा। देखो समझो, यहाँ अगर कोई नाबालिग गाड़ी चला रहा है तो 25,000 का जुर्माना उसका है। नए ड्राइविंग नियमों में नाबालिगों को ड्राइविंग पर 25,000 का जुर्माना, लाइसेंस प्रक्रिया में बदलाव है। और देखिए, अगर प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल बिना उचित ट्रेनिंग के लाइसेंस जारी करता है तो 25,000 रुपये का जुर्माना
प्राइवेट 5,000 का जुर्माना, 5,000 का जुर्माना ड्राइविंग स्कूल को देना पड़ेगा। अगर बिना मतलब चलाए इस तरह का अगर कोई सर्टिफिकेट वो देता है तो उसको 5,000 का जुर्माना भरना पड़ेगा ड्राइविंग स्कूल को। और देखिए यहाँ पे बदलाव हो रहा है ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया में, यहाँ पे चार्जेस में भी बदलाव किया गया है। हर स्टेट के हिसाब से चार्ज यहाँ भी लगता है। तो एक नॉर्मल हम बता दे रहे हैं क्या क्या लग रहा है चार्जेस, वो जान लीजिए। प्रक्रिया में जो ड्राइविंग लाइसेंस माता पिता की जिम्मेदारी होगा, अगर बच्चा चला रहा है तो माता पिता को जुर्माना 25,000 का भरना पड़ेगा, नाबालिग बच्चा है तो। और देखिए ये 1 जून से ये नियम लागू हो जाएगा, समझ पा रहे हो। सरकार इसको 1 जून से लागू करने जा रहा है। और आरटीओ की टेस्ट की निवड़ता अब समाप्त हो चुका है। अब आरटीओ में आपको टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, आप प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल में भी जाके टेस्ट दे सकते हैं आप लोग, समझ पा रहे हो। और देखिए आधुनिक टेस्टिंग सुविधा का रखना अनिवार्य होगा। सीसीटीवी कैमरे रहेंगे, उसमें चला पाएंगे तो ही हो पाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत जगह ये लागू हो रहा है, दिल्ली में लागू भी हो चुका है। अभी देखिए आगे खबर में हम लेने वाले हैं। देखिए यहाँ पे लर्निंग लाइसेंस के लिए आपको 200 रुपये का पेमेंट करना होगा, समझ पा रहे फीस संरचना में। और इंटरनेशनल लाइसेंस में आपको 1,000 का देना होगा। अगर दूसरे देश में आप गाड़ी चलाना चाहते हैं तो 1,000 का चार्ज लगेगा। परमानेंट लाइसेंस के लिए आपको 200 रुपया, रिन्यूअल फीस के लिए आपको 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क बता रहे हैं, जो कि लगना चालू हो चुका है। सरकार बढ़ा दिया है चार्जेस को। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ देखिए लर्निंग लाइसेंस की फ़ी यहाँ पर दिया गया है। लाइसेंस की चार्जेस फीस अब बताया गया है, किसमें कितना क्या क्या लगता है, ये इसमें पूरा दिया गया है, समझ पा रहे हैं। लर्निंग लाइसेंस का भी बताया गया। लर्निंग लाइसेंस और उसमें बहुत सारा चीज़ चार्ज होता है ना, जैसे कि उसमें स्पीड पोस्ट चार्ज, ये सब चीज़ अलग से लगेगा आपको। उसमें फिर उसका प्रोसेस का चार्ज लगता है, फिर हर चीज़ का अलग अलग चार्जेस है, जो कि अभी आप लोग को हम बता भी रहे। 2 व्हीलर का अलग है, 4 व्हीलर का अलग है, हैवी का अलग है, हर चीज़ का अलग अलग पेमेंट होता है, समझ पा रहे हो। तो ये एक अंदाज़ा बता रहे हैं, एक राज्य का बता रहे हैं। अलग अलग राज्य में अलग अलग चार्जेस लगते हैं। जैसे बिहार है, बिहार में चार्जेस ज़्यादा लगते हैं। बहुत सारा राज्य है जहाँ की कम भी चार्जेस लगते हैं, समझ पा रहे हो। बिहार में डबल चार्ज लग रहा है, जो बताया अभी हम। उसके बाद देखिए यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी न बनने से लोग परेशान हैं। बहुत सारे लोग का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन रहा, आरसी नहीं बन रहा है, बहुत देर से बन के आता है, तो उससे भी परेशान रहते हैं लोग, क्योंकि गाड़ी उसको चलाना होता है, समझ पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग चार्जेस भी हैं, जो कि आप लोग जान भी सकते हैं। लर्निंग लाइसेंस का 150 रुपये का चार्जेस लगता है, जो कि सब हम आपको बता चुके हैं। चलिए आप देखिए सारथी पोर्टल पर मेडिकल प्रमाण पत्र ऑनलाइन करना ज़रूरी होगा। अगर देखिए ऑनलाइन गाड़ी का आप लाइसेंस को रिन्यूअल करवा रहे हैं या गाड़ी का लाइसेंस बनवा रहे हैं, अगर आपका 40+ एज है तो आपको मेडिकल प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। इसको अनिवार्य कर दिया गया है। पहले तो बीच में था, फिर बीच में ख़त्म हो गया, फिर अब की बार लागू किया गया है सरकार के द्वारा, इसे बताया जा रहा है। और देखिए 31 दिसंबर से यह व्यवस्था पूरी तरह से की जाएगी। 31 दिसंबर से पोर्टल पर मेडिकल प्रमाण पत्र अपलोड करने का आ जाएगा। और क्या, मेडिकल प्रमाण अनिवार्य रूप से सारथी पोर्टल पर ऑनलाइन करना पड़ेगा। और देखिए इस नई व्यवस्था को 31 दिसंबर से सख्ती से लागू किया जाएगा। देखिए यह व्यवस्था फर्जी मेडिकल प्रमाण पत्र को रोकने के लिए की जा रही है। बहुत सारे लोग फर्जी मेडिकल प्रमाण पत्र साइन कर देते हैं, मोहर बना देते हैं, डॉक्टर का दे देते हैं, हो गया, इसलिए ये किया जा रहा है। देखिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और नवीकरण प्रक्रिया कराने के लिए मेडिकल प्रमाण पत्र को अनिवार्य रूप से सारथी पोर्टल पर आप लोग को सभी लोग को करना पड़ेगा। देखिए 40 साल से अधिक उम्र के आवेदकों को हैवी लाइसेंस, ठीक है, हैवी लाइसेंस जिसको कि आप लोग SMV भी बोलते हैं, के लिए मेडिकल प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। और 31 दिसंबर 2024 के बाद से इसे अनिवार्य कर दिया गया है, समझ रहे हो। अगर आप हैवी लाइसेंस बना रहे हैं और आपका 40+ एज है तो आपको मेडिकल प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, समझ रहे हैं। अगर आपका 40 नीचे उम्र है तब मेडिकल प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। ये चीज़ समझ गए, ये बदलाव हुआ, वो भी हैवी लाइसेंस में आपका लग रहा है, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर में नहीं लगेगा। उसके बाद देखिए बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस, लेकिन हाँ एक चीज़ जानिए, हर आरटीओ का अलग अलग रूल होता है। कोई मेडिकल प्रमाण पत्र ले भी सकता है, कोई नहीं भी ले सकता है, भाई ये नहीं करें। अब जैसे बिहार में आरटीओ है तो बिहार का आरटीओ का मर्जी है, ये ले या न ले मेडिकल प्रमाण पत्र। और दूसरे जगह आरटीओ लेता भी है, कहीं नहीं भी लेता है, ऐसा भी है, आरटीओ पर निर्भर करता है। लेकिन सरकार का ये रूल है जो बता रहे हैं। देखिए बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होगा आसान। अब देखिए मारुति इन 5 शहरों में खोलेगी सेंटर्स। मारुति अपना ड्राइविंग लाइसेंस का सेंटर खोलने जा रहा है। और यह देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया बिहार के 5 जिलों में अब ड्राइविंग लाइसेंस जो है ट्रैक जो है बनाएगी, समझ पा रहे हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसके लिए कंपनी ने बिहार सरकार के साथ समझौता भी कर लिया है। मारुति सुजुकी ने इसके साथ इसका समझौता हो चुका है। इससे बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रोसेस के लिए सिंगल विंडो सिस्टम तैयार हो जाएगा। लोगों के लिए बहुत सुविधा होगा यहाँ पे। और क्या, लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना भी आसान हो जाएगा। आप देखिए
मारुति सुजुकी इंडिया बिहार के भागलपुर, अभी कहाँ शुरू किया समझ लीजिए, बिहार के भागलपुर, दरभंगा, गया, पूर्णिया, सारण में ड्राइविंग लाइसेंस का ट्रैक खुलेगी। और देखिए ये अपने आप में ऑटोमेटिक ट्रैक होंगे जिसमें मानवीय हस्तक्षेप के नहीं बराबर होगा, अपने आप होगा, सीसीटीवी लगा रहेगा, अपने आप टेस्ट देंगे, आप पास हुए नहीं, वो ऑटोमेटिक मशीन बता देगा। इसलिए भाई जितने भी लोग नहीं बनाए लाइसेंस अभी बनवा लो, बाद में कितनों रुपया दे दोगे लाइसेंस नहीं बनेगा जब तक सही तरीके से चला नहीं पाओगे। समझ पा रहे हो, अभी मौका अभी भी है आप लोग के पास। और उसके बाद देखिए देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया के 5 जिलों में तो खोलने जा रहा है। अब देखिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको अब जो है आरटीओ जो है जाने की ज़रूरत खत्म हो चुका है। आरटीओ आप लोग को अब जो है जाना नहीं पड़ेगा, नियमों में हो रहा है बड़ा बदलाव, नए नियम नए साल से बनेगा डीएल के लिए। और लर्निंग लाइसेंस तो आप अपने आप घर बैठे मिनटों में पा पाएंगे, आप ऐसा सुविधा किया जा रहा है। कैसे पाएंगे देखिए वो भी बताने वाले हैं। इसके लिए परिवहन विभाग जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, परिवहन विभाग की ओर से नए सॉफ्टवेयर का ट्रायल किया जा रहा है, उसके तरफ से नया सॉफ्टवेयर का ट्रायल चल रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2025 से यह नियम लागू किया जाएगा। सब कुछ अच्छा रहा तो ये नियम लागू। इस नियम के तहत क्या होगा, आप अपने मोबाइल से आवेदन कर आप लर्निंग लाइसेंस प्राप्त कर पाएंगे यहीं घर बैठे। उसके बाद ये देखिए लर्निंग लाइसेंस तो आप अपने घर बैठे मिनटों में पा पाएंगे भाई, मिनटों में आपको मिल जाएगा। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए आपको संबंधित 10 सवाल में से आपको 6 सवाल का जवाब देना होगा। वहाँ पर लर्निंग लाइसेंस के लिए आपको मत सवाल आएगा, 10 सवाल आएगा, वहाँ पर आप 6 सवाल का सही जवाब देंगे, आपका लाइसेंस बन जाएगा। मोबाइल पर घर बैठे ही सवाल भी मोबाइल पर देना है भाई जवाब, समझ रहे हो, आपको आरटीओ नहीं जाना पड़ेगा। और क्या ये बहुत सीसीटीवी के निगरानी में आप परिवहन के पोर्टल से आप जो है आवेदन ट्रैक भी कर पाएंगे। गाड़ी चलाना होगा, आप परमानेंट लाइसेंस जब बनाएंगे तो सीसीटीवी निगरानी में होगा भाई। वहाँ पर आपको जो एजेंसी जिसको दिया गया उस एजेंसी के पास आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए ड्राइविंग लाइसेंस से मोबाइल नंबर करा ले लिंक। अगर आप लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो मोबाइल नंबर उसमें लिंक करवा लो भाई। वहाँ किस पर, एम परिवहन के वेबसाइट पर जाके डीएल सर्विस रिलेटेड में जाके वहाँ पर जाके करवा लो। समझ पा रहे हो, ऑप्शन आएगा वहाँ पर ऑनलाइन सर्विस में जाके डीएल सर्विस में जाके, और लिंक करा नहीं तो लगेगी भारी जुर्माना भाई, ये समझ लो भारी जुर्माना लगेगा। हेल्प डेस्क नंबर भी जारी कर दिया गया और नंबर भी आपको हम बता देते हैं। बिहार के जो है कार बाइक मालिक ध्यान दें, डीएल और डीएल मतलब ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी को लेकर पढ़ ले नया निर्देश, नहीं तो लगेगा भारी जुर्माना भाई। भारी जुर्माना आप लोग को लगने वाला है यहाँ पर, क्योंकि आप घर बैठे आप मोबाइल नंबर लिंक करवा लीजिए। और क्या हेल्प डेस्क नंबर भी दिया गया है 0612254712, ये बिहार के लिए है, बिहार वासियों के लिए है। समझ पा रहे हो। उसके बाद देखिए दिव्यांग भी चला सकते हैं मोटर बाइक, उनका भी बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस। जानिए क्या है प्रक्रिया, दिव्यांग का जो विकलांग है उनका भी ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। देखिए उसके लिए क्या है प्रक्रिया यहाँ समझिए। एक देखिए न्यूज आया हुआ है, आजमगढ़ ARTO विष्णु मिश्रा ने कहा कि दिव्यांगों के लिए यानी कि विकलांग के लिए लाइसेंस बनाने की सरकार की तरफ से जो है योजना चलाई जा रही है। इसके तहत इच्छुक जो भी विकलांग हैं अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। समझ पा रहे हो कैसे बना सकते हैं उसको, जो है इसके लिए कमर से नीचे के दिव्यांग का ही ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा, बनना संभव हो पाएगा। कमर से नीचे अगर आप दिव्यांग हैं, यहाँ से ऊपर रहेंगे तो नहीं, कमर से नीचे, समझ पा रहे हो, तो आप दिव्यांग हैं कमर से नीचे, कमर से नीचे आप दिव्यांग हैं तो ही लाइसेंस बन पाएगा, ऊपर है तो नहीं बन पाएगा। समझ पा रहे हैं, लाइसेंस बनना संभव हो सकेगा। कमर बोला है ना, हाँ कमर से। उसके बाद देखो यूपी में ऑनलाइन लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में आवेदकों को परेशानी रोज मिल रही है। डेली 500 शिकायतें आ रही है यूपी में। परिवहन आयुक्त कार्यालय ने इस संबंध में शिकायत ज्ञापत्रों को लाइसेंस बनाने का पूर्व सड़क हादसे की ब्यौरा उसका मांगा है। देखिए लाइसेंस में अभी तो टोटल यूपी में जो चल रहा है अभी 7.77 लाख का जो है यहाँ पे टोटल जो है 2018 से लेके 24 तक में भी घटना हो चुका है 7.77 लाख। समझ रहे हैं। देखिए तो इसलिए जो है इसका डेटा मंगा रहा है। लर्निंग लाइसेंस अब सिर्फ जो है ऑनलाइन ही बनाया जा रहा है। आप जो है ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई हो रहा है, सारे जगह भी हो रहा है और उसका टेस्ट भी अब ऑनलाइन किया जा रहा है। उसमें 10 सवाल पूछा जाता है, 6 सवाल का जवाब दे दीजिए, घर बैठे टेस्ट दे सकते हैं। इससे क्या कि दलाल लोग पैसा लेता है यहाँ पे,
उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। वहाँ पर मुश्किल हो चुका है लाइसेंस बनाना। कभी साइट नहीं चलती है तो कभी फेस रिकॉग्नाइजेशन नहीं किया जाता, फेस रिकॉग्नाइजेशन नहीं हो पाता है। ऑनलाइन टेस्ट देना भी लोगों के लिए एक टफ टास्क हो चुका है ऑनलाइन में। और देखिए वेबसाइट का सर्वर हमेशा रहता है डाउन, बहुत सारे लोगों को इसमें परेशानी उठाना पड़ता है। आप देखिए सारथी.परिवहन.gov या एम परिवहन की वेबसाइट पर जाके आप कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे ट्रैफिक नियमों में जुड़े रहते हैं। 15 सवालों में से 9 के जवाब सही देने पर आप टेस्ट पास कर लेते हैं, लेकिन अभी 10 सवाल का है, आपको 6 का जवाब देना पड़ता है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो 5 बार हंसिए और इतनी बार 5 बार आपको हंसना है, ठीक है। और अपनी पलके को आपको बिलबिलाना है ऐसे ऐसे, ठीक है। हाँ, झपकाए फिर होगा टेस्ट आपका। समझ पा रहे हो? तो वो तो अब आगे देख लेते हैं आगे का न्यूज में क्या है। देखिए इसके लिए आपको आवेदक को क्या करना होगा, आधार कार्ड पर पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आने वाला OTP की मदद से ऑनलाइन टेस्ट देना होगा। आपका आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए और घर बैठे आप दे पाएंगे, आपको RTO जाना ही नहीं पड़ेगा टेस्ट देने के लिए। और यूपी में जो है लर्निंग लाइसेंस का जो है ऑनलाइन सुविधा हो चुका है, हर जगह अब ये हो रहा है। यूपी में पहले हो चुका है। और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना तो आपको वही करना है जो आपको बता दिए थे। आप देखिए यहाँ पे क्या है, चेहरे के एक्सप्रेशन के डेटाबेस से मैच करता है और फर्जीवाड़े को इससे रोका भी जाएगा। समझ पा रहे हो? सही आदमी का पहचान भी होगा इससे। अब देखिए आगे देख लेते हैं। लंबित पड़ी ड्राइविंग लाइसेंस जो है प्रिंटिंग प्रक्रिया 10 दिन में होगी शुरू। ये जो है जितना भी ड्राइविंग लाइसेंस लंबित पड़ा उसको आप प्रिंट आउट भी निकाल पाएंगे अब, और ये 10 दिन में इसका शुरुआत भी होने जा रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस को जो है महिलाओं को सरकार बना रही है मुफ्त ड्राइविंग लाइसेंस। जानिए क्या है डिटेल्स, कौन से राज्य में महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस सरकार फ्री में बनाने का बोल रही है। कोई चालान नहीं लिया जाएगा उसका। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपसे कुछ भी फीस नहीं ली जाएगी। देखिए भारत के एक राज्य में महिलाएँ मुफ्त में अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकती है। तो देखिए यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए उनसे किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाएगी, कोई भी फीस नहीं लिया जाएगा। मध्य प्रदेश में महिलाएं अपना मुफ्त में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकती है। समझ रहे हैं? तो ये यहाँ पे एक हो गया। अब देखिए कार के ड्राइविंग लाइसेंस DL पर भी चला सकते हैं हल्के ट्रांसपोर्ट वाहन। आप सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ चुका है। समझ, सड़क दुर्घटना के लिए सिर्फ लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस धारक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। समझ रहे? दुर्घटनाओं की दूसरी वजह भी है। तो ये जो है इन टिप्पणी के साथ सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की जो है पीठ ने निर्णय दिया है कि LMB लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस धारक 7500 किलो से हल्के ट्रांसपोर्ट वाहन भी चला सकते हैं। 7500 किलो हल्का होगा तो उससे भी आप चला सकते हैं। अब LMB लाइसेंस धारक 7500 किलोग्राम भार वाले ट्रांसपोर्ट वाहन भी चला पाएंगे। ये फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट से। दुर्घटना होने पर बीमा कंपनियां क्लेम देने से मना नहीं कर सकती अगर कोई दुर्घटना होता है तो ये है सबसे बड़ा चीज़ है। अब आगे देख लेते हैं। मृतक बीमित व्यक्ति के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होने पर कोई दुर्घटना अगर नहीं है तो कोई दुर्घटना बीमा नहीं मिलेगा, रहेगा तो ही मिल पाएगा। ये जो है आप लोग समझ पा ही रहे हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है। अगर कहीं खो गया लाइसेंस तो आप इसको डुप्लीकेट अप्लाई कर सकते हैं। ये सब बता चुके हैं आप लोग को। आप देखिए ऐसे करें डुप्लीकेट DL का लिए अप्लाई। अगर डुप्लीकेट DL करना है आपको तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको सारथी.परिवहन.gov.in पर जाना होगा। वहाँ पर जाने के बाद आपको DL सर्विस को चुनना होगा और अप्लाई पर डुप्लीकेट लाइसेंस पर क्लिक करना है। और इसके बाद जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म में आएगा, सारा डिटेल्स डालते हुए आगे आपको RTO चुनना है। उसके बाद जो है आगे पूरा प्रक्रिया आपको कर देना डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए। उसका ड्राइविंग लाइसेंस रूल्स में जो है आप 16 साल में भी पा सकेंगे ड्राइविंग लाइसेंस। जानिए क्या कैसे करेंगे आवेदन। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की न्यूनतम आयु अब 18 साल है अभी, लेकिन अब जो है 16 साल निर्धारित किया जा रहा है सरकार के द्वारा। यहाँ पे क्या है कि एक खास प्रकार का ड्राइविंग लाइसेंस ऐसा भी है जिसे कि 16 साल की उम्र में भी प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए इसमें कौन सा है, इसमें आप 16 साल की उम्र में पा सकते हैं 50 सीसी का कोई भी गाड़ी रहेगा, जैसे स्कूटी हो गया, बहुत सारा है बाइक वाइक। तो जो 50 सीसी के अंतर्गत में आता है उसका लाइसेंस 16 साल से बन जाएगा। ज़्यादा सीसी का बनाना तो 18 साल से। समझ पा रहे हो? तो ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब आगे देख लेते हैं आगे जो भी न्यूज़ है आप लोग को। यहाँ पे देखिए लाइसेंस बनाने के लिए आप लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी हम आगे बताने वाले हैं। देखिए अभी समझिए, इसमें आपको लाइसेंस बनाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के अप्लाई करते समय आपको इसमें जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आधार कार्ड
समझ पा रहे हो, पहचान पत्र के रूप में, और निवास प्रमाण पत्र दे सकते हैं, और पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, और जन्म प्रमाण पत्र और पैन कार्ड। ठीक है, इसमें से आपको देना है डॉक्यूमेंट, ये सब लगेंगे। बच्चे को बनाना है तो जन्म प्रमाण पत्र, बड़े आदमी को बनाना है तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, कोई भी ये डॉक्यूमेंट आपको देना है। एड्रेस प्रूफ एक देना होता है, एक आईडी प्रूफ होता है, 2 प्रूफ देना होता है। आवेदन शुल्क के रूप में आपको जो भी चार्ज लगेगा वो आपको लगेगा वहाँ पे, समझ रहे हैं। तो ये हो गया आपको लाइसेंस का जो भी चार्ज। ऑनलाइन टेस्ट की प्रक्रिया इसमें आप लोग को अब शुरू होने जा रहा है, किसी तरह का दिक्कत। अब देखिए एमपी में क्या बोला गया है, डिजिटल इंडिया का नया अध्याय शुरू हो रहा है। अब ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कार्ड के लिए भी नया नियम आ चुका है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग ने क्या किया है, एक नई व्यवस्था शुरू की है। इसमें क्या है, जिसके तहत अब ई ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों का ई रजिस्ट्रेशन कार्ड भी डिजिटल रूप में जारी किया जाएगा, समझ रहे हैं। और क्या इस नई व्यवस्था के तहत लोग इन दस्तावेजों को ऑनलाइन प्राप्त कर पाएंगे, ऑनलाइन ले पाएंगे। मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग ने एक अहम फैसला लेते हुए ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों का ये जारी कर दिया नियम। और देखिए उसके बाद जो है मध्य प्रदेश के में अभी ये नियम चल रहा है, इस प्रक्रिया में आरटीओ की अहम भूमिका होगी, समझ रहे हैं। आरटीओ के हस्ताक्षर और सहमति के बिना ये दस्तावेज जारी नहीं किए जाएंगे। ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कार्ड के लिए नया नियम ये बनाया जा रहा है। परिवहन विभाग अब ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कार्ड प्रिंट नहीं करेगा, समझ रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कार्ड के लिए नया नियम लागू। परिवहन विभाग अब ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको खुद से प्रिंट कर पाएंगे ऑनलाइन, दोनों ही सिस्टम में ऑनलाइन होंगे। प्रक्रिया के बाद अधिकारी डिजिटल हस्ताक्षर से ई लाइसेंस या ई पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मांगी जा रही है रिश्वत, तो उसके बारे में आप लोग को बता चुके हैं, समझ रहे हैं। तो भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस से किन देशों में चला सकते हैं कार, जानिए डिटेल्स, ये भी आप लोग को बता देते हैं। अगर आपके पास इंडिया का लाइसेंस है तो कहाँ कहाँ गाड़ी चला सकते हैं, कौन से देश में, तो देखिए यहाँ पे जानिए दुनिया के 200 देशों में से कुछ देशों में कार को चलाया जा सकता है। तो देखिए आप रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ बातों का ध्यान रखते हुए बिना इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट लिए ही सिर्फ वैध भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस के जरिए दुनिया भर के किन किन देशों में बिना परेशानी के आप कार चला सकते हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में आप भारत के वैध ड्राइविंग लाइसेंस के साथ कार को चला सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। उसके बाद देखिए ब्रिटेन में आप चला सकते हैं, कनाडा में चला सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में चला सकते हैं, न्यूजीलैंड में चला सकते हैं और स्विट्जरलैंड में चला सकते हैं। यहाँ इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है, फिर भी उस देश में आप गाड़ी चला सकते हैं, कार चला सकते हैं। उसके बाद देखिए भारत का लाइसेंस अमेरिका में भी यहाँ पे मिल चुका है आप लोग को। अमेरिका में लाइसेंस का अमेरिका में भारतीय लाइसेंस पर कार चलाने के लिए लाइसेंस को अंग्रेजी में होना जरूरी है, बस इंग्लिश में होना चाहिए आपका लाइसेंस। उसके बाद इसके अलावा आप I-94 फॉर्म को वेरीफाई करवाना होगा। I-94 भर के RTO में जमा दे देंगे, उसके बाद आप दूसरा देश में भी अपना वहाँ पर गाड़ी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मध्य प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब चेहरे की ज़रूरत नहीं, फेसलेस प्रक्रिया शुरू होगा। कहाँ? मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश की बात है। उसके बाद देखिए आप लोग का आगे इस व्यवस्था को पहले भोपाल में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है और अब ग्वालियर, इंदौर व जबलपुर में भी ATS स्थापित किए गए हैं। तो ये सब चीज़ें निकल कर आ रही है, इस व्यवस्था को आप लोग भी देख रहे हैं। और देखिए यहाँ दिल्ली में क्या हुआ है, दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस लेना हुआ मुश्किल, समझ रहे हैं क्यों? आधे से अधिक लोग फेल हो रहे हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम से फेल हो रहे हैं। बोले ना कैमरा लगा हुआ ऑटोमेटिक है। दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए होने वाले ऑटोमेटेड टेस्ट में तकरीबन आधे लोग फेल हो रहे हैं, आधा लोग फेल हो जा रहा है, तो वहाँ पर मुश्किल हो चुका है। परिवहन विभाग के मुताबिक जनवरी के से अगस्त के बीच में टेस्ट में पास होने वाले प्रतिशत केवल 54% रहा है। 54% ही लोग पास हो पा रहा है। एक्सपर्ट का मानना है कि सड़कों पर सुरक्षित ड्राइविंग जरूरी है, लेकिन टेस्ट में तरीकों में भी बदलाव की गुंजाइश किया जा रहा है, एक्सपर्ट बोल रहे हैं। आप देखिए क्या ऑटो के लाइसेंस पर आप चला सकते हैं ई-रिक्शा, कैसे और कहां से बना सकते हैं इसका लाइसेंस, फिर इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ई-रिक्शा का लाइसेंस कार या ऑटो से अलग बनता है। ई-रिक्शा का जो लाइसेंस होता है कार या ऑटो से अलग बनता है। इसकी अधिकतम स्पीड 25 किलोमीटर तक ही होती है। किसका? ई-रिक्शा, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ई-रिक्शा जो चल रहे हैं आप लोग। तो लाइसेंस न होने पर, जिसको बिहार में उसको टोटो बोलता है, टोटो, तो लाइसेंस न होने पर 1 से 5,000 तक का जुर्माना आपको लग सकता है। ई-रिक्शा का लाइसेंस कार या ऑटोमेटिक से अलग बनता है, समझ रहे हो? कार से
और ऑटो से अलग बनता है ई रिक्शा का। ये नहीं कि हम ऑटो का लाइसेंस बनाएं तो हम ई रिक्शा चलाएंगे, उसके लिए अलग होता है। यूपी में 6 जिलों में खुलेंगे खास ड्राइविंग इंस्टीट्यूट, यूपी में खुलने वाले हैं। आगे देखते हैं, कानपुर संभाग के जिलों में खास ड्राइविंग इंस्टीट्यूट खुल गया है वहाँ पे। आप देखिए 6 जिलों में खुलने वाले तो बता दिए आप लोग को। आप देखिए यहाँ पे नाबालिगों ने चलाया वहाँ तो जेल जाएंगे माता पिता। भाई ध्यान से समझो, नाबालिग चलाएंगे तो माता पिता जेल जाएंगे, और नाबालिग के पकड़े जाने पर माता पिता को 3 साल की कैद या 25,000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है। समझ रहे हो? तो ये भी आ रहा है, अपने घर में बच्चे को नहीं चलाने दें। खुशखबरी, अब कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को मिलेगी कई सुविधाएं। अब आप भी उठाएं योजना का लाभ। मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना के तहत कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के बीमा, मेडिकल सुविधा, स्वास्थ्य बीमाएं, अन्य दुर्घटनाएं का लाभ मिलने वाला बिहार में। समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये खबर निकल कर आ रही है आप लोग को, तो सब इंपॉर्टेंट चीज़ हम बता रहे हैं। अब देखिए, बस, ट्रक, ऑटो समेत कॉमर्शियल वाहन वालों के लिए इससे अलग होगा, लाभ होगा। और क्या, चालक उनके परिवार के सदस्यों को मेडिकल सुविधा बीमा मिलेगा, स्वास्थ्य बीमा में अन्य दुर्घटनाएं बीमा का लाभ भी मिलेगा। प्रदेश का जिला स्तर पर कमेटी बनाई जा रही है, डीटीओ कमेटी के अध्यक्ष होंगे, चालकों का पंजीकरण मुक्त होगा। और क्या, वाहन उसको पहचान पत्र दिया जाएगा। केजरीवाल बोले कि ऑटो ड्राइवरों का 10 लाख का इंश्योरेंस कराएंगे, केजरीवाल के द्वारा दिल्ली में। और बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपया और वर्दी के लिए 5,000 रुपया देंगे। समझ पा रहे हो? केजरीवाल दिल्ली में। तो राज्य सरकार को मोटर ड्राइविंग स्कूल के लिए नियम बनाने का अधिकार नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर दिया फैसला। समझ पा रहे हो? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं है। समझ रहे हो? तो ये हुआ, यूपी सरकार ने 2023 में निजी मोटर व्हीकल प्रशिक्षण केंद्र चालू कर दिया है, जिसे हाई कोर्ट ने चुनौती दे दी है। हाई कोर्ट ने यह कहते हुए कहा कि नियम और लाइसेंस के नियम बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, तो उक्त आदेश को रद्द कर दिया है। समझ पा रहे हो? तो निजी मोटर प्रशिक्षण को जो दिया जा रहा है, इसे जो है वहाँ पे कोर्ट ने जो है बोला है कि यहाँ पे केंद्र सरकार को अधिकार है। समझ पा रहे? अब देखिए क्या आगे होता है कोर्ट के द्वारा। तो हाई कोर्ट के द्वारा ये किया गया है। समझ पा रहे? कहाँ? इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। उसके बाद देखिए, दिल्ली में जल्द बनेंगे इलेक्ट्रॉनिक ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी नहीं होगी रखने की ज़रूरत, जल्द ही बनेगा। आप डिजी लॉकर से अपना लाइसेंस दिखा सकते हैं, कहीं भी ये वैलिड है, गवर्नमेंट के थ्रू है। आपको अपना कार्ड लेकर ढोने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर्स में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डिजी लॉकर से भी दिखा सकते हैं मोबाइल से, देखिए मेरा लाइसेंस है। समझ रहे हो? लाइसेंस रखने की कोई ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। अब इस राज्य का मोटर वाहन विभाग हुआ डिजिटल, नहीं मिलेगा प्रिंटेड ड्राइविंग लाइसेंस का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। समझ पा रहे हो? और केरल के वाहन मोटर विभाग ने भी ड्राइविंग लाइसेंस के पंजीकरण प्रमाण पत्र को जारी करने का रोक लगाने पर पूरी तरह से डिजिटल में बदलाव करने का फैसला ले लिया है केरल सरकार ने। तो ये देखिए भाई, कितना महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग को हम यहाँ पर बताएं। अब आप लोगों को अपना अपना लाइसेंस जल्द से जल्द बना लें और नाबालिग को चलाने न दें बाइक। और 16 साल से का उम्र हो चुका है तो वो 50 सीसी का चला सकता है। 18 साल से ऊपर हो जाएगा तो जितना सीसी का चलाना चला सकते हो। और अब देखिए, ऑटोमेटिक सिस्टम हर राज्य में, हर एक ज़िले में अब लागू होने जा रहा है। तो जिन्होंने भी अभी तक लाइसेंस नहीं बनाया, बना लो। अगर लाइसेंस नहीं रहेगा, गाड़ी का बीमा रहेगा, फिर भी एक्सीडेंट करोगे, कुछ होगा तो नहीं मिलेगा। क्योंकि जो आदमी एक्सीडेंट करेगा उसको, परिवार को, उसका घर वाले को, किसी को कुछ मिलना है तो लाइसेंस होना ज़रूरी है, सिर्फ बीमा के बल पर नहीं मिलेगा। ये भी कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ था जो कि इस वीडियो में आप लोग को हम बताएं। समझ रहे हो? आप देखिए सरकार क्या कर रहा है, फैसला ले रहा है। अब निजी कंपनी को दे रहा है ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का, वो टेस्ट लेगा। अब आरटीओ टेस्ट नहीं लेगा, आरटीओ को कोई ज़रूरी नहीं है। निजी मतलब प्राइवेट कंपनियों को दे रहा है कि आप टेस्ट लीजिए, आप कीजिए, आप सर्टिफिकेट दीजिए, उस सर्टिफिकेट के आधार पर लाइसेंस अप्लाई कर पाएंगे। ये सब चीज़ें यहाँ पर मिल रहा है। समझ रहे हो? और फी में भी बदलाव हो रहा है, चार्जेस उसमें बढ़ाया जा रहा है। लर्निंग लाइसेंस का चार्जेस बढ़ाया जा रहा है, परमानेंट लाइसेंस का चार्जेस बढ़ाया जा रहा है। और देखिए यहाँ पे आप घर बैठे आप ऑनलाइन टेस्ट दे पाएंगे। आप यहाँ पे जो है 10 सवाल में 6 सवाल का जवाब देंगे, आपका लर्निंग हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है फाइनल लाइसेंस के लिए होगा तो आपको, आप अपने निजी प्राइवेट को भी जिस एजेंसी को दिया जाएगा टेस्ट लेने के लिए, वहाँ पर आप स्लॉट बुक करके वहाँ पर आप टेस्ट दे पाएंगे, ड्राइविंग टेस्ट दे पाएंगे, परमानेंट डीएल के लिए, परमानेंट लाइसेंस के लिए। समझ रहे? तो ये सब चीज़ें आपको मिलने वाला है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि वीडियो में अभी आप लोग को हम बताएं। यूपी सरकार में, यूपी में ऑनलाइन हो चुका है, अभी बिहार में बाकी है। आप ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए अगर आप लर्निंग का टेस्ट देंगे तो आधार OTP के थ्रू आपका वहाँ पर किया जाएगा और आधार OTP से आप वहाँ पर टेस्ट दे पाएंगे। मोबाइल से भी दे पाएंगे, ऐसा नहीं कि कंप्यूटर से ही। और वहाँ पर 10 सवाल आएगा, 6 सवाल का सही जवाब देना है आपको। अगर नहीं होगा तो फिर से दोहरा के टेस्ट देंगे। समझ पा रहे हो? तो ऐसा नहीं है कि एक बार फेल हो गए तो नहीं, फिर से चांस मिलेगा, फिर से देंगे।
तो ये ऐसा यहाँ पर होने वाला है। अभी देखिए लर्निंग लाइसेंस का 6 महीना वैलिड रहता है, और उसके बाद उसके बाद जब लर्निंग लाइसेंस आप अप्लाई कर लेते हैं तो उसके आप जस्ट 1 महीने के बाद परमानेंट DL के लिए अप्लाई करेंगे, और 1 महीने के बाद करेंगे, उसके बाद आपका बन जाएगा। अब उसका प्रिंटेड कार्ड आपके घर पर पहुँचता है। बहुत सारे लोग कार्ड लेता है, लेकिन अब सरकार बोल दिया नहीं, अब मोबाइल में भी आप डिजी लॉकर एप्लीकेशन में भी आप दिखा के आप कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में, अब दूसरे देश में भी आप यहाँ का गाड़ी, यहाँ का लाइसेंस है तो 1000 रुपया दे के आपको एक फॉर्म भरना होगा, हम वीडियो में बताए हुए हैं। उस फॉर्म को भर के आप दूसरे देश में भी चला पाएंगे, जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, हम बताएं लिस्ट में देख लीजिएगा। तो वो सब देश में भी गाड़ी आप चला पाएंगे यहाँ का DL से, समझ पा रहे हो। तो ये सब चीज़ें बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप लोग को इसी वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा, और आप लोग बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा, नहीं लगा, जरूर बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था। इसी बात के साथ हम अपना वाणी को विराम देते हैं। अगला वीडियो शाम को 6 बजे ज़मीन सर्वे का आएगा। धन्यवाद।